हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने 7th क्लास साइंस का 5th चैप्टर शुरू किया था, एसिड बेसिस और साल्ट्स वाला। तो आज चलिए उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए थे। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर वाई। बूझो कह रहा है कि मुझे बिल्कुल सही परिणाम प्राप्त नहीं होता जब मैं जो बेकिंग सोडा होता है उसका सॉलिड मतलब उसको पाउडर की फॉर्म में नहीं, वो सॉलिड यूज़ करता है और वो भी सूखे लिटमस पेपर के ऊपर। वाई, ऐसा क्यों होता है? तो पहली उसको जवाब देती है, मेक ए सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बनाना है, उसको पानी में के साथ उसका मिश्रण तैयार करना है और फिर ट्राई करना है, फिर आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। पहली ब्रोट द फॉलोइंग पहेली फॉर यू। ये पहेली ने कोई पोएम जो है वो आपके लिए बनाई है, ये आप पढ़ लेना। एक्टिविटी 5.4, द टीचर इज रिक्वायर्ड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम ए नियर बाय स्कूल। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन। टीचर से रिक्वेस्ट करना है ये जो चीज़ें हैं कुछ, इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन, इनका मिश्रण वो आपको प्रदान करें, या तो स्कूल की जो प्रयोगशाला होती है उससे, या भी कहीं केमिकल जो सोप वगैरह होती हैं उनसे। तो क्या है देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। तो ये कुछ मिश्रण हैं एसिड्स के और बेसिस के, ये इनको मंगवाने की बात हो रही है। फिर ये टेबल है ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें आपको बताना है कि लिटमस पेपर के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा, टर्मरिक पेपर के ऊपर क्या होगा और चाइना रोज सोल्यूशन के ऊपर क्या होगा। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो एसिड होते हैं वो कौन सी चीज़ में कैसा कैसा कलर देते हैं। देखिए, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। क्या आप एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है, इसके बारे में जानते हैं? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। क्या आपने कभी भी अम्लीय वर्षा के नुकसान के बारे में सुना है? एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जिस वर्षा में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है उसे एसिड रेन बोला जाता है, अम्लीय वर्षा बोला जाता है। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम। ये जो अम्ल होते हैं वह बारिश के अंदर आते कहाँ से हैं? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो बारिश होती है वो अम्लीय होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट्स, जो प्रदूषकों के रूप में हवा में मिलाए जाते हैं। डिजोल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जो पानी जो होता है, जो बारिश में जो बारिश होती है उसकी जो बूंदें होती हैं उनके अंदर ये जो केमिकल हैं ये मिक्स हो जाते हैं, और फिर इनसे क्या बनता है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है उससे नाइट्रिक एसिड बन जाता है। एसिड रेन कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो अम्लीय वर्षा होती है उससे देखिए जो इमारतें होती हैं उनके रंग फीके हो जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। जो हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल वगैरह ये चीज़ें हैं, ये भी इनकी दीवारें भी ख़राब हो जाती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो पौधे होते हैं और पशु पक्षी होते हैं उन्हें भी अम्लीय वर्षा से काफ़ी नुकसान होता है। क्वेश्चन, चेतावनी, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हील हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरेसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। जो ये आप प्रयोगशाला में एसिड और अम्ल और अक्सर यूज़ करते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, इनसे आपको एलर्जी हो सकती है और आपकी स्किन जो है इनसे ख़राब हो सकती है। Demonstrate the effect of the three indicators on each of these solution. Record your observation in table 5.5. जो टेबल 5.5 दी गई है उसके अंदर आपको ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनके असर दिखाना है, कौन से सॉल्यूशन पे इनका क्या असर होता है वो आपको लिखना है। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनता,
We have learnt that acids turn blue litmus red and bases turns red litmus blue. हमने पढ़ लिया कि जो अम्ल होते हैं वो तो जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल में बदल देते हैं, और जो अक्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विद ए बेस. अब हमें देखना है कि क्या होता है जब एक एसिड को एक बेस के साथ मिलाया जाता है, एक अम्ल और अक्षार को आपस में मिलाया जाता है. We are going to use an indicator you have not used so far. हम अब एक ऐसा इंडिकेटर यूज करेंगे जो पहले यूज नहीं किया है. इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फेथेलिन. ये इसका नाम है फिनोल्फेथेलिन. एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. ये जो है अध्यापक की देखरेख में ही आपको करना है. फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको क्या करना है कि 1/4 हिस्सा एक टेस्ट ट्यूब का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भर लेना है. नोट डाउन इट्स कलर. और उसका रंग जो है वो हमें नोट करना है कि अब उसका कलर कैसा है. नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फेथेलिन सोल्यूशन ऑल्सो. जो फेनोल्फेथेलिन का सोल्यूशन होता है उसका भी हमें कलर नोट करना है वो कैसा है. एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड. 2-3 ड्रॉप जो है वो इंडिकेटर जो है फेनोल्फेथेलिन है इसकी हमने एसिड के अंदर मिलानी है. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. और जो अब टेस्ट ट्यूब है उसको आराम आराम से हिलाना है. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड. क्या आपको जो एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके रंग में कोई बदलाव महसूस हुआ. ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर. एक ड्रॉपर के द्वारा आपको जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसके अंदर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कि एक अक्सार है उसकी कुछ बूंदें मिलानी है ड्रॉपर की मदद से. स्टीर द ट्यूब जेंटली. अब भी उसको घुमाते रहना है आराम आराम से ट्यूब को. इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन. क्या अब उस सॉल्यूशन के अंदर मिश्रण के अंदर कोई बदलाव हुआ है. कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हील स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स. अब आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें उसके अंदर डालते रहना है और हिलाते रहना है जब तक कि हल्का हल्का गुलाबी रंग आपको उसके अंदर दिखाई नहीं देने लगता. नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब क्या करना है जब कलर दिखना शुरू हो जाए गुलाबी तब आपको थोड़ी सी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंदें उसके अंदर डालनी है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस. जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से कलरलेस हो जाएगा जब उसके अंदर आप वापस से एसिड डालोगे. अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अब फिर से क्या करना है जो अक्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी एक बूंद फिर से डालनी है. इज देयर एनी चेंज इन कलर. क्या अब उसके कलर में कोई बदलाव होता है. द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर. फिर से जो सॉल्यूशन है वो गुलाबी रंग का हो जाता है जब उसके अंदर फिर से अक्षार मिलाया जाता है. इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक. यह एक प्रूफ हो गया कि जब सॉल्यूशन अक्षारीय होता है फेनोल्फेथेलिन गिव्स ए पिंक कलर. तो जो फेनोल्फेथेलिन है वो उसके अंदर गुलाबी रंग देता है. ऑन द अदर हैंड. और दूसरी साइड क्या होता है व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक. जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है अम्लीय होता है तो उसका जो इट रिमेन्स कलरलेस. तो वह रंगहीन रहता है वह कोई भी रंग नहीं देता. अक्सार के अंदर जो फेनोल्फेथेलिन है वो गुलाबी रंग देता है परंतु एसिड के अंदर अम्ल के अंदर कोई कलर नहीं देता है. When an acidic solution is mixed with a basic solution. जब एक अम्लीय मिश्रण एक अक्षारीय मिश्रण के साथ मिलाया जाता है both the solution neutralize the effect of each other. जो दोनों सॉल्यूशन हैं जो दोनों मिश्रण हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं उदासीन कर देते हैं. When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amounts. जब एक एसिड जो एक अम्लीय मिश्रण है और एक अक्षारीय मिश्रण है जब एक सुटेबल अमाउंट में मतलब एक दोनों एक जैसे अमाउंट में इतना ही तो आपको जो है अम्ल लेना है और इतना ही अक्षार लेना है. बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड. तो जो एसिड होता है उसका
अमल होता है उसका तो अमलीय जो नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो बेस है जो अक्सार है उसका जो है वो अक्सारी नेचर ख़त्म हो जाएगा जब उनको आपस में मिलाएंगे। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब जो मिश्रण बन के तैयार हुआ है उन दोनों को मिलाने से वो ना तो ये अम्लीय है और ना ही अक्सारीय है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। इस यह उदासीनता वाला जो मिश्रण आपने तैयार किया है, इसके बाद आपको एकदम से उसको टेस्ट ट्यूब को हाथ लगा के देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवोल्व। मतलब क्या है, जब उदासीन प्रक्रिया की जाती है, जब एक अमल को अक्सर के साथ मिलाया जाता है तो जो ऊर्जा होती है, जो हीट होती है, जो गर्मी होती है वो प्रोड्यूस होती है। द इवॉल्व्ड हीट रेजिज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जब हीट निकलती है उससे क्या होता है, जो रिएक्शन हुई है, जो क्रिया हुई है उसका टेम्परेचर एकदम ऊपर उठ जाता है, मतलब वो वहाँ पे गर्मी पैदा होती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब उदासीन क्रिया हम करवाते हैं तो एक नया पदार्थ आपके पास बन के तैयार होता है। दिस इज कॉल्ड साल्ट, और इसको साल्ट बोला जाता है, इसको लवण बोला जाता है। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो साल्ट होता है, जो लवण होता है, वो प्रकृति में अम्लीय भी हो सकता है, अक्षारीय भी हो सकता है, या फिर उदासीन भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलोज। तो जो उदासीन प्रक्रिया होती है वह ऐसे दर्शाई जाती है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो एक अमल होता है, एक अक्सर होता है, उनके बीच जो क्रिया होती है उसको उदासीन प्रक्रिया बोला जाता है। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। लवण और जल इस प्रक्रिया के अंदर उत्पादक होते हैं, मतलब बनकर तैयार होते हैं, और हीट जो है, गर्मी जो है वो निकल जाती है। तो देखिए ये दिखाया गया है, जैसे इस एसिड प्लस बेस तो क्या बन गया, साल्ट प्लस वाटर, लवण बन गया और वाटर, और साथ में हीट इज इवॉल्व, और जो है गर्मी उष्मा जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। तो ये देखिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तो अमल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक अक्सर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये इनका फॉर्मूला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। Na होता है सोडियम। तो देखिए क्या बनता है इससे फिर, जब HCl और NaH को मिलाया जाता है तो बनता है NaCl। NaCl का मतलब होता है लवण, जो जिसको साल्ट बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो सोडियम क्लोराइड है, प्लस वाटर। वाटर का होता है H2O फॉर्मूला। बूजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। जो बूजो है वो जो डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर लाइम वाटर मिलाता है। विल द रिएक्शन बिकम हॉट और कूल। तो क्या होगा, ये रिएक्शन जो है वो गर्मी पैदा करेगी या ठंडी हो जाएगी। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो दैनिक जीवन है उसके अंदर हम उदासीनता का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़िए। इंडाइजेशन, जो डाइजेशन होता है उसके अंदर देखिए हमारे शरीर में कैसे हम उदासीन प्रक्रिया का यूज करते हैं। अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा पेट होता है उधर होता है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हम सबको पता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ये हमें भोजन को पचाने में मदद करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा था। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। परंतु जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है पेट के अंदर तो यह इंडाइजेशन की मतलब अपचन की नौबत जो है पैदा कर देता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। कभी कभी जो इंडाइजेशन होता है उसमें कभी दर्द भी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, इससे छुटकारा पाने के लिए, अपचन से छुटकारा पाने के लिए, वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो हम क्या करते हैं फिर, कोई एंटासिड लेते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि एक लवण सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, एक बेस होता है, एक अक्सार होता है जो अम्ल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। और जो ज़्यादा एसिड हमारे पेट में बन रहा है उसको यह उदासीन कर देता है। अब देखिए अंट बाइट, जब कोई ये चींटी वगैरह आपको काट लेती है। व्हेन एन अंट बाइट्स, जब कोई चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड
फोमिक एसिड इनटू द स्किन। तो ये क्या छोड़ती है हमारी स्किन के अंदर, एक एसिड छोड़ती है जिसका नाम है फोमिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा गीला करके हम जो सोडा होता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है, उसको उसके ऊपर रगड़ते हैं जहाँ पे हमें आंट ने काटा है। विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, जो कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। तो फिर क्या होता है, उस जगह पर जब हम यह सॉल्यूशन लगाते हैं तो जो एसिड चींटी ने हमारे शरीर में छोड़ा है उसको ये बेस जो है, ये अक्सार जो है वो ख़त्म कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, जो मिट्टी होती है उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, जो ज़्यादा यूज कर लेते हैं जो ये केमिकल रासायनिक जो फर्टिलाइज़र खाद वगैरह होते हैं, इनको जब खेती करते टाइम ज़्यादा डाल दिया जाता है तो फिर जो मिट्टी है वो ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, जब मिट्टी ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा अक्सारी हो जाती है तो जो पौधे होते हैं वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाते हैं। एंड द सॉइल इज टू एसिडिक, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, मिट्टी को ट्रीट किया जाता है जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसके अंदर ये बेस मिलाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, जैसे क्विक लाइम हो गया, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैग्ड लाइम जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको मिलाया जाता है। इफ़ द सोइल इज़ बेसिक, जब मिट्टी ज़्यादा अक्सारीय हो जाती है तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स कंपोस्ट इज एडिड टू इट, जो ऑर्गेनिक चीज़ों से बने जो खाद होता है उसको फिर मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो खाद हमने डाली है उसके अंदर, वो ऐसे एसिड उसके अंदर मिट्टी के अंदर छोड़ती है जिससे कि वो मिट्टी न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसका ज़्यादा अक्सर जो था उसके अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फैक्ट्री वेस्ट्स, जैसे फैक्ट्री होती हैं उनके अंदर जो वेस्ट होते हैं वो क्या होता है, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर जो वेस्ट होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, जो अगर उनको सीधा ही जल के अंदर डाल दिया जाए, जैसे बड़ी बड़ी नदियों में ये फैक्ट्री वाले हैं जो इनका कूड़ा कचरा बहा देते हैं, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, तो जो उनके अंदर उस फैक्ट्री के जो वेस्ट है उसके अंदर जो एसिड है वो फिर जो मछलियाँ या कोई और जीव पानी में रहते हैं उनको मार देते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, तो क्या होता है, जो फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, उसको पहले बेसिक किया जाता है, उसके अंदर पहले बेस मिलाया जाता है उसको उदासीन करने के लिए, और फिर उनको नदी वगैरह में डाला जाता है। तो ये चैप्टर जो हमारा ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।